जय श्री राम मेरे सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शीट थी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब हमने ये पूरे क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारे पास कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं? ओनली ऑन CBSE 2025 के। बाकी सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे CBSE 2025 के सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर क्वेश्चन को समझिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकूं। अब एक बात याद रखना कि अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री और CBSE 2025 में क्वेश्चन आया था। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10 है ना। द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी 0, 2, 1 या -1, क्या ऑप्शन आएगा आपके पास? MCQ है ये। तो देखो भैया 2 अपनी जगह पे sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। आगे देखिए -3 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, तो इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर। तो देखिए भाई 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो देखिए 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम, तो आपके पास आ गया यहाँ पर 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा 2, तो ये 1 - 3 वैसा का वैसा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2 3 जा 6। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 और 6 हो जाएगा 7, -3 वैसा का वैसा अपॉन 2, 7 में से 3 गए तो 4/2 और ये कैंसिल होने के बाद आ जाएगा आपके पास 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है आपको। इसको ऐसे रख देते हैं, चलो ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, प्रूव करो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन कि आपको प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं इसका LHS आपको दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आपको दिया हुआ है। देखो भाई अब अपन क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा। अब मैंने क्या किया, ये जो 2 है ना इसको 1 + 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने इस tan स्क्वायर थीटा को एक बार तो इसके साथ लिख दिया और ये 2 को मैंने 1 + 1 लिख दिया और कोट स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पे। अब एक बात बताओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ आपको आइडेंटिटी लिख देनी है कि हमने 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब एक बात बताइए, अब आप कहोगे सर हो सकता है यहाँ गलती हो। अरे गलती नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ आपके पास ये आ रहा है। आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 / कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 / साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। देखो भाई अभी मैं क्या करूँगा, कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा
डॉट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखो भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की क्या होता है आपके पास, 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कोस क्या होता है आपके पास, 1 अपॉन कोस सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आ गया ना, सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा, यही आपको लेके आना था। तो ये आपका क्या है, RHS। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक करते थे और रुक जाते हैं, रुकना नहीं है। तो याद रखना कि अगर ये आ जाता है तो आंसर आपको क्या करना है, साइन और कोस में चेंज करना है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, RHS। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रूव करना है, प्रूव दैट कोसेक के माइनस साइन ए से के माइनस कोस ए इक्वल टू साइन ए डॉट कोस ए। तो ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब अपन क्या करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। LHS क्या है आपके पास, LHS है हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए, और ये आपके पास सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये आपके पास LHS है। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए की जगह साइन ए, सेक ए की जगह लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस ए और ये माइनस कोस ए। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास, कोस स्क्वायर ए होता है, और नीचे साइन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। यहाँ आइडेंटिटी लिख देनी है, कौन सी आइडेंटिटी लगाइए, आइडेंटिटी लगाइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो इसी से ये दोनों आइडेंटिटी बनी है, तो आप ये भी लिख सकते हो। अदरवाइज 2 बार लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने ये लिखा है और इसकी जगह ये लिखा है। देखो साइन ए से ये पावर कैंसिल, कोस ए से ये पावर कैंसिल, तो कितना आया, कोस ए डॉट साइन है। ये साइन ए डॉट कोस ए लिखो या कोस ए डॉट साइन ए, एक ही बात है। तो ये आपका क्या हो गया, RHS। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 साइन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, साइन 45 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। इसको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद आपका आंसर बताना है कि इन चारों में से आंसर कौन सा है। CBSE 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कोस 60 डिग्री कितना होता है, कोस 60 डिग्री होता है 1/2। कोस 45 आपके पास वही 1/√2, और साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। तो देखो 1/√2 को √2 से करेंगे 2√2, ठीक है, प्लस √3/2√2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + √3/2√2। तो देखो ये कहाँ आ रहा है, 1 + √3/2√2। अरे पहला ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर है आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू x साइन 30 डिग्री डॉट कोस 60 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये कोस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू x है यहाँ पर, और यहाँ पर है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ये आपके पास MCQ है, डरना नहीं है MCQ देख के, है ना। देखो tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1। कोस 30 डिग्री कितना होता है, अरे कोस 30 डिग्री होता है आपका जितना साइन 60 डिग्री होता है,
मतलब √3/2। इसका क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपनी जगह पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 और कोस 60 डिग्री कितना होता है, कोस 60 डिग्री होता है आपका √3/2। अब देखिए भाई ये देखिए साहब, अब यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ क्या करेंगे tan 45 रख दिया, कोस 30 रख दिया, साइन 30 कोस, अरे कोस 60 सॉरी कोस 60 1/2 होता है, जितना साइन 30 होता है ना उतना ही कोस 60 होता है। कोस 60 कितना होता है 1/2। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस ये 3/4 आ गया, x मल्टीप्लाई 1/2 टू जा कितना आ गया 4 आ गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये मत करना। यहाँ देखो इसको एलसीएम लो, 4 माइनस 3/4 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 1/4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1। तो याद रखना आंसर कितना आया 1। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आंसर आ गया आपके पास 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल है, देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ACB, जहाँ पर tan b की वैल्यू 12/5 है, तो sin b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक बात ध्यान से सुनना, आपको बोला हुआ है tan b, सबसे पहले देखना है थीटा सेम है क्या, यहाँ भी b है यहाँ भी b है तो कोई दिक्कत नहीं है। tan b की वैल्यू दी हुई है 12/5। हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो tan की वैल्यू तो साइन कोस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब ये p है और ये क्या है b है। जब ये p है और ये b है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपके पास p है और b है तो आपको क्या निकालना है h, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हम जानते हैं कितना आ जाएगा 13, क्यों, क्योंकि 5, 12 और 13 क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। ये ट्रिपलेट होने की वजह से अगर 5 और 12 परपेंडिकुलर और बेस है तो 13 क्या हो जाएगा ट्रिपलेट। अब क्या क्या निकालना है हमें, साइन निकालना है, साइन b, साइन क्या होता है आपके पास p/h, तो p कितना है आपके पास, p है हमारे पास 12 अपॉन h कितना है हमारे पास 13, तो 12/13 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B पे राइट एंगल बन रहा है, AB से AC का रेशो 1/√2 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। देखो एक बात देखो आप तो यहाँ पर कि tan A निकालना तो आपको tan A ही है। तो अब अपन क्या करेंगे ध्यान से सुनो, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये बना दिया, ठीक है, ये आपने बना दिया। यहाँ पर आपने देखा ABC एक राइट एंगल है जिसमें B क्या है राइट एंगल है, मतलब B पे 90 डिग्री है, तो B पे 90 डिग्री है, ये मैंने A बना दिया और ये मैंने C बना दिया। अब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है AB से AC का रेशो 1/√2 है। देखो भाई AB से AC का रेशो 1/√2 है, ठीक है साहब। अब एक बात बताइए AB कौन सा है, ये 1 है, और ये क्या है AB से AC आपके पास क्या है √2 है, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे tan चाहिए, तो tan A निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, तो मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो मैं BC निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं BC निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी भाई, 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो भाई √2 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया भाई। तो मेरे पास BC की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। मुझे क्या निकालना था tan। अब एक बात बताओ tan A की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास बेस है, तो 1/1, ठीक है। तो tan A की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अब मुझे एक बात बताइए, अगर tan A की वैल्यू 1 आ गई और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि tan A 1 जो होता है वो tan 45 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, तो अब तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लूँगा। अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है, देखो सबसे पहली चीज़ मुझे फाइंड करना है 2 tan A, फर्स्ट तो मुझे फाइंड करना था 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, फर्स्ट तो मुझे ये फाइंड करना था। और सेकंड मुझे फाइंड करना था, देखिए यहाँ पे
2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये था आपके पास 2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये आपको फाइंड करना था। तो देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ए बी से इसका रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ से मैंने बी सी निकाला, मतलब परपेंडिकुलर, और फिर मैंने देखा ए की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे करता हूँ। देखिए भाई, अब मैं वैल्यू पुट कर दूँ डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू है। तो ये कितना आ गया भैया, tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर ए भी कितना है 45 डिग्री। तो देखो भाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया 2 अपॉन 0। तो भैया ये तो आ गया आपके पास नॉट डिफाइन, इसका आंसर तो आ गया आपके पास नॉट डिफाइन। लेकिन अगर आप यहाँ बात करोगे तो देखो 2 मल्टीप्लाई टेन 45 डिग्री, ठीक है भाई, 1 प्लस यहाँ भी आपके पास टेन 45 डिग्री, इसका क्या करेंगे अपन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 2 अपॉन 2, ये कैंसिलेशन होने के बाद आ जाएगा 1। तो एक का आंसर तो नॉट डिफाइन आएगा और दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री सॉरी, प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में आपको दिया हुआ है 2 साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। पहली बात तो ये क्वेश्चन को देख के घबराना मत, क्यों, क्योंकि आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिए जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अब देखो भाई 5 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका स्क्वायर। ओके, 2 मल्टीप्लाई साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस 30 कितना होता है आपके पास √3/2, प्लस टेन 45 कितना होता है 1। ओके, आगे देखते हैं 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4, 1/√2 का स्क्वायर 2, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, अपॉन में देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे आपके पास क्या बचा √3/2 प्लस 1, ये हमारे पास बचा। अब आगे देखिए सोल्व करते हैं। इसको मैंने लिख दिया 5/4 प्लस इसको लिख दिया मैंने 1/2 माइनस 4/3। ओके, अब देखिए भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख दूंगा √3 प्लस 1/2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भाई हम क्या करते हैं, इस पूरे का एलसीएम लेते हैं। 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, इतना तो आता ही होगा। 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, तो 4 4 जा 16, अपॉन में √3 प्लस 1/2। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 15 प्लस 6 कितने होते हैं आपके पास, 15 और 6 21, ठीक है, 15 और 6 21 माइनस 16 अपॉन में 12, मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2 तो ऊपर और √3 प्लस 1 नीचे, ठीक है भाई। 2 से कैंसिल हुआ 12 6 टाइम। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास, देखो 21 में से 16 गए तो कितने बचे 5, ठीक है, अपॉन में 6। अब यहाँ क्या बचा आपके पास √3 प्लस 1, तो यहाँ बचा आपके पास √3 प्लस 1, यही बचा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ आपके पास ये बचा, हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइज करेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये रहने ही नहीं देते अपन, तो अपन क्या करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ लिख देना आप रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब देखिए तो 5/6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपनी जगह पे। अब हम क्या करेंगे √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है साहब, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 √3 माइनस 1 अपॉन में 6 वैसा का वैसा, ये √3 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। जब आप आगे देखोगे इसको तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, और करो तो भी दिक्कत नहीं है ना। देखो 6 अपनी जगह पे, √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3, -1 का स्क्वायर 1, तो 5 ये √3 - 1 अपॉन में 6 इंटू 3 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा 2। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा आपका 5 ब्रैकेट √3 - 1 6 2 जा 12। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप यहाँ छोड़ देते हो तो आप गलती कर रहे हो। याद रखना आप 10th क्लास के अंदर हो तो रेस्टलाइज डिनोमिनेटर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। आपको बोला हुआ है गिवन कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 21/29। डिटरमाइन द वैल्यू, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा की। तो देखिए भाई, आपको ये CBSE 2025 में आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे जो भी मैं करवा रहा हूँ, है ना। अब देखो भाई, इसका मतलब सारे इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। देखो कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको सेक की चाहिए, तो कोस का उल्टा सेक तो हो ही जाएगा। लेकिन जब टेन की चाहिए तो आपको परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, ये तो क्या हो गया आपके पास, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखो भाई, साइन के बाद ये क्या आएगा कोस, तो कोस तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब ये बेस की वैल्यू है और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है। अगर मुझे, देखिए भाई, अगर मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा भाई, परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर दूंगा, कि 29 के स्क्वायर में से 21 के स्क्वायर को माइनस कर दूंगा। तो देखो भाई, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 400। 41 में से 41 गया तो 00 और 8 में से 4 गया तो 4। ये किसका स्क्वायर होता है 20 का। तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 20 आ गया। अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो देखो भाई, सेक थीटा तो दिमाग लगाना ही नहीं है, कोस का उल्टा, तो 29/21 अपॉन में टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है, बेस है 21। ठीक है, सेक थीटा अभी अभी लिखा है अपन ने 29/21। ठीक है, अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल है। देखो भाई, 29/21 तो वैसा का वैसा, अपॉन में ये 20 और ये -29/21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अब ध्यान से देखिएगा भाई, 21 से 21 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 20/20 में से 29 गया तो किसका बचा माइनस का, तो माइनस तो डिनोमिनेटर में रहता ही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 20/9। ये आपका क्या होगा आंसर। बस ये इतना सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल बन रहा है, साइन बी की वैल्यू दी हुई है, सेक बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो भाई, साइन बी की वैल्यू आपको दी हुई है 1/4। देखो भाई, यहाँ पर साइन बी की वैल्यू आपको दी हुई है 1/4 और सेक बी की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोला है। देखो भाई, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेक देखो भाई, साइन कोस टेन कोट सेक, सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 4। बेस की बात कर रहा है। अब अगर बेस चाहिए तो बेस कैसे निकालेंगे, 4 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को माइनस करके। तो देखो भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -1 कितना आ गया 15। तो नीचे क्या आ जाएगा 4/√15। तो देखो भाई 4/√15 कौन सा आंसर आ रहा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी 4/√15 है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और ब्रैकेट में ये दिया हुआ है इक्वल टू वाई और ब्रैकेट में ये दिया हुआ है x/y आपसे पूछा है। देखो भाई, अब एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहली बात तो MCQ है तो ज़्यादा टाइम तो देना नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो x ब्रैकेट फिर x मल्टीप्लाई ये फिर y मल्टीप्लाई ये। अगर मेरे को x/y निकालना है तो x/y को x/y लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने क्या करा, x तो अपनी जगह रहने दिया, ये जो y मल्टीप्लाई में था ना इसको डिवाइड में भेज दिया। तो मेरे पास इधर क्या बचा, इधर तो मेरे पास बचा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्या किया है,
मैंने ये जो y मल्टीप्लाई है ना, इसको तो मैं डिवाइड में लिया है, और ये पूरा का पूरा इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इस पूरे को मैं इधर भेज दूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री तो आ जाएगा ऊपर, ये तो आ गया ऊपर, अपोन में ये 2 tan 30 डिग्री कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये आपका 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं भाई, अब ध्यान से सुनना भाई। 2 tan 30 डिग्री वैल्यू पुट करो सीधा, है ना, ऐसे मत कर देना, वैल्यू पुट करो सीधा। 2 tan 30 डिग्री से 2 tan 30 डिग्री कट रहा है, तो वैल्यू पुट करने मत लग जाना। हम क्या करते हैं, आदत ही खराब होती है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। पहले देख तो लो कैंसिलेशन हो रहा है। तो 2 tan 30 डिग्री से 2 tan 30 डिग्री कैंसिल हो गया। 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है। अब वैल्यू पुट करो, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 का स्क्वायर। 1 माइनस ये tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आगे देखो, 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3, 1 - 1/3। अब आगे करते हैं, देखो भाई 3 + 1 हो जाएगा ये आपके पास, 3 + 1/3 अपोन में 3 - 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 3 + 1 कितना आ गया, 4, और 3 में से 1 गए तो कितने बचे, 2। 2 से 4 कैंसिल करा मैंने, 2, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2। तो देखो भाई यहाँ पर आंसर आया है 2। तो याद रखना, आपसे x/y पूछा है तो 2/1, तो कितना आ गया आपके पास आंसर, 2/1। तो देखो 2/1 कौन सा ऑप्शन है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, ये नहीं है, तो 2/1 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू m। a sec थीटा और b प्लस b tan थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है m, एंड b sec थीटा प्लस a tan थीटा की वैल्यू आपको n दी हुई है। आपको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो भाई, मेरे को प्रूव क्या करना है, पहली बात तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, प्रूव क्या करना है। मेरे को प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये मेरे को प्रूव करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो दिया हुआ है, मैं इसमें ये a स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस के b स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और m स्क्वायर अपनी जगह प्लस के n स्क्वायर को लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को जो वैल्यू दी हुई है ना, इसमें ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो था ना, इसको मैंने ये बना लिया। अब मेरे पास ये तो हो गया LHS और ये मेरे पास क्या हो गया, RHS। अब मैं इसको सोल्व करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने क्या करा, मुझे दिया हुआ है a sec थीटा प्लस b tan थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, m है ना, और b sec थीटा और a tan थीटा इसकी बाद में करेंगे। देखो भाई, मेरे को a sec थीटा प्लस b tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, m दी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए, मुझे m स्क्वायर चाहिए, तो मैं m का स्क्वायर करता हूँ। तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं आराम से समझाऊंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर, और इधर मेरे पास हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भाई, अब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 a सेक थीटा प्लस b tan थीटा, तो 2ab सेक थीटा डॉट tan थीटा, ये हो गया आपके पास m स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो अब देखो भाई, मैं m की वैल्यू बात करता हूँ। b सेक थीटा प्लस a tan थीटा, b सेक थीटा प्लस a tan थीटा, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। ये देखो भाई, b सेक थीटा प्लस a tan थीटा, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। अब मेरे पास ये n की वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो भाई, स्क्वायर करता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो भाई मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ। जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, b सेक थीटा मतलब b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a b सेक थीटा डॉट tan थीटा, और यहाँ पे n स्क्वायर। याद रखना, मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है
दोनों जगह कौन सा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी और मैंने यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाया है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये लिखना कंपलसरी है, याद रखना, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, है ना, और हमें नंबर कटाने ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसको मैं, ये जो मेरे पास था ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं RHS लिखता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, सॉरी, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड दे दी। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा RHS। RHS क्या है मेरे पास, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखो भाई, यहां मैंने सबसे पहले लिखा RHS क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब मैं, मेरे पास m स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी, तो मैं लिख देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर ये m स्क्वायर की वैल्यू है और ये n स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं पुट कर रहा हूँ। m स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं ये पूरा का पूरा, क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा डॉट टेन थीटा। ये दिया हुआ है, किसकी वैल्यू है, ये m स्क्वायर की, माइनस, अब मैं लिखूंगा n स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो भाई, n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, ये पूरी की पूरी, क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये लो साहब, प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab सेक थीटा डॉट टेन थीटा। यही दिया हुआ है ना, तो मैंने लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, अब आगे क्या करेंगे, देखो भाई, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है ना, प्लस, अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा वाली वैल्यू है ना, अभी तो रहने दो, चलो, b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा डॉट टेन थीटा। अब इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2ab सेक थीटा डॉट टेन थीटा। ठीक है, देखो, प्लस का 2ab सेक थीटा टेन थीटा और माइनस का 2ab सेक थीटा टेन थीटा, तो पूरा कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, एक तो मेरे पास बचा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो a स्क्वायर वाले हैं ना, इनको साथ में लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो, ये a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इनको लिख लेते हैं, चलो अपन, b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या है आपके पास, b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा, ये b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, अब मैं इनमें से कॉमन ले लेता हूँ सेक स्क्वायर। जब मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से, तो मेरे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आपने फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, हाँ पढ़ा है सर। अगर आपके पास यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म सेम नहीं होती, प्लस माइनस का चक्कर होता है, जैसे ये प्लस का a स्क्वायर है, यहाँ माइनस का है, ये प्लस माइनस का b स्क्वायर है, इधर प्लस का है, तो अपन क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो वही करना है आपको, इसमें कर दो, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो वैसा का वैसा, इसका साइन अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो ये इसकी तरह बन जाता है, ये हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा आपके पास, यहाँ तो आपके पास बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ लिख सकते हो आप, आपने लिख दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये तो आ गया आपके पास LHS के इक्वल, यही आपका LHS था। आप चाहो तो देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे ये वाला आपने किया था ना, तो यहाँ पे देखिए यही आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या था, LHS। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ ये वाला, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1।
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके प्रूव करो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए, और टेन ए की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखो भाई कैसे करेंगे। देखिए ये आपके पास क्या है, LHS। LHS की अगर बात करें तो LHS है, तो LHS है आपके पास टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब आपको RHS का इक्वल लेके आना है। अब एक बात बताइए, टेन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, बिल्कुल। प्लस 1 को क्या लिख सकते हो आप, 1 की जगह 1 लिख दो, कुछ मत करो। ठीक है, अब देखो LCM लो, LCM लोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर ए अपॉन ये आपके पास रहेगा कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। अरे वाह, आइडेंटिटी का यूज हो गया। अपॉन कोस स्क्वायर ए, अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास, सेक स्क्वायर ए। ये आ गया आपके RHS के इक्वल, और आपकी आइडेंटिटी यहाँ यूज भी हो गई कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, 1 के। ये आपका क्या था, आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, आप जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। आपको बोला हुआ है सेक ए की वैल्यू 5/3 है वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। सेक ए की वैल्यू, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 22 ही है। अभी आपको टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, जहां सेक ए आपको 5/3 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, सेक ए 5/3 दिया हुआ है, देखना ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब आपको बोला हुआ है इसी वाले पार्ट में सेक ए की वैल्यू 5/3 है, और आपको क्या फाइंड करना है, टेन ए फाइंड करना है। अब मुझे एक बात बताइए भैया, सेक ए 5/3 है, मैंने अभी अभी आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले होता है, यही होता है ना भाई। तो सेक की बात करें तो साइन कोस टेन कोट सेक H/B, तो ये है आपके पास H और ये है आपके पास B। टेन ए के लिए परपेंडिकुलर तो चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर दो, तो 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को माइनस करो, तो देखो भाई 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए तो 16, और ये कितना हो गया आपके पास 4। तो देखो भाई आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था टेन ए। टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आया 4, बेस कितना है 3, तो 4/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका बचता है, ये अपन करेंगे कल की क्लास में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू गाइज।